तब तक आप 1 मिनट इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए और मैं तब तक व्हाइट बोर्ड को क्लीन करता हूं कि मैं फिर से क्वेश्चन को ताजो ताजो तरह मतलब एकदम फ्रेशली स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। ठीक, ठीक। तो अपन लाइव आ चुके हैं। बिल्कुल 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 अपन लाइव हैं। अपन बिल्कुल लाइव आ चुके हैं। ये कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 2 और पेपर 1 का सबसे दमदार क्वेश्चन है। लेकिन अगर बच्चा का ग्राफ स्ट्रांग है, जो कि अगर मैथमेटिक्स में जिसका ग्राफ स्ट्रांग होता है वो मैथमेटिक्स के साथ खेलना सीख जाता है और उसे मैथमेटिक्स में नंबर कमाना आ जाता है। तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, एफटी फंक्शन को इन्होंने डरावने फॉर्म में लिखा है कि बच्चे देखते ही डर जाएं, लेकिन डरना नहीं है भाई। एफ मेरा जो फंक्शन है उसका डोमेन है 1 से इन्फिनिटी नहीं तक और को डोमेन ऑल रियल नंबर है। और फंक्शन कैसा है देखिए, अगर मेरा t की वैल्यू 2n-1 है और n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मेरा फंक्शन है -1 की पावर n+1 टाइम्स ऑफ 2। और अगर t मेरा 2n-1 से 2n+1 तक है, यहां पे भी वही बात है, n नेचुरल नंबर है, तो ये फंक्शन मेरा कुछ ऐसा शक्ल ले लेता है। देखिए, (2n+1 माइनस ऑफ t बाई ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f के गोद में 2n-1। देखिए यहां पे ही बच्चों को डराना शुरू कर दिए हैं। एडवांस को पता है, एडवांस को पता है कि बच्चे कहाँ डरेंगे। वो मैथमेटिकल लैंग्वेज से बच्चे डरेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक, प्लस ये कुछ है नहीं, f(2n-1) मतलब f(t) मतलब ये जो चीज दिया हुआ है वो मेरा ये है बस -1 की पावर n+1 टाइम्स ऑफ 2। बस वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। आधे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे देख के छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट मैक्सिमम इसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बारीकियां समझा रहा हूं, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। और अपन तो सीखने आए हैं भाई, यहाँ पे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जेईई एडवांस क्या कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे वो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज जेईई एडवांस का बहुत ही टफ दिख रहा है, वो आपको इजी लगने लगेगा जब आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो। और सच बता रहा हूं, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जिसके साथ अपन जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो उतना लॉयल हो जाएगा। एक ये जो 2 पार्ट में फंक्शन को डिफाइन किए हैं जेईई एडवांस ने, जेईई एडवांस ने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिफाइन किया है। पहला कि अगर t 2n-1 है तो ये फंक्शन ऐसा कुछ है।
अगर t 2n-1 है तो फंक्शन -1 की पावर n+1 टाइम्स ऑफ 2 है, जबकि अगर t मेरा 2n-1 नहीं से 2n+1 तक है तो फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस फंक्शन के साथ अपन को इस फंक्शन का ऑपरेशन करना होगा, इस फंक्शन का ऑपरेशन करना होगा। अभी इसका हेल्थ इशू है, फंक्शन के साथ कुछ इशू है, इसके कारण बच्चे इसको देख के डर जा रहे हैं। इस फंक्शन के साथ कुछ इशू है जिसके कारण बच्चे इसको देख के डर जा रहे हैं। तो ठीक, तो अपन इसको सरल छोटे मतलब इसको छोटे फॉर्म में लिख देते हैं, इसका इलाज कर देते हैं सरल भाषा में बोले तो। यहाँ पे देखिए n का एक कॉलम बनाता हूं, एक t का कॉलम बनाता हूं और एक f ऑफ t का कॉलम बनाता हूं। ठीक, अगर n की वैल्यू 1 है, डिस्क्रीट नेचुरल नंबर पर फंक्शन मेरा ऊपर वाला डिफाइन किया हुआ है, डिस्क्रीट इंटरवल पर फंक्शन मेरा ऊपर वाले इंटरवल पर डिफाइन किया गया है, और कंटिन्यूअस इंटरवल जो फंक्शन नीचे डिफाइन किया हुआ है। बारीकियां यही है भाई, कैलकुलस की बारीकियां यही है कि अपन को ग्राफ से प्यार करना पड़ेगा। अगर ग्राफ से अपन ग्राफ को अपन टाइम देते हैं तो अपना ओवरऑल मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा बूम करेगा, बहुत जल्दी बूम करेगा। शुरुआत में बहुत एफर्ट लगेगा लेकिन डरना नहीं है। बच्चे शुरुआत में ही उस एफर्ट को नहीं लगाते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है। ये देखिए इसका ऑपरेशन करते हैं। तो f ऑफ 2n-1 क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f ऑफ 2n-1 क्या है, ये तो यार यही है ना भाई, f ऑफ 2n-1 तो -1 की पावर n+1 टाइम्स ऑफ 2e है। ठीक, अब देखिए अपन अभी इस एन टी और एफ टी की वैल्यूज पे बातें कर रहे थे, तो फिर से देखते हैं क्या होगा। अगर एन की वैल्यू अपन ने 1 रखी तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और -1 की पावर इवन हो जाएगी, तो यहाँ पे वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इसके कारण मेरे को पॉजिटिव ऑफ 2 मिलेगा। और अगर एन की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो टी की वैल्यू 3 मिलेगी और -1 की पावर ऑड के कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ 2 अपीयर करेगा। ठीक, इसी तरीके से n की वैल्यू अपन 3 रखेंगे तो t की वैल्यू मेरे को 5 मिलेगी और ये फिर से पॉजिटिव वैल्यू के साथ अपीयर करेगा क्योंकि -1 की पावर इवन बन जाएगा। 5 पे रखो, यहाँ पे 2 5 जा 10 -1। 3 पे देखते हैं पहले, 2 3 जा 6 -1 5, और यहाँ पे 4 देखेंगे ना भाई, अभी 4 पे देखेंगे तो ये 7 आएगा और f ऑफ t की वैल्यू -2 आएगी। ठीक, इसी तरीके से हमको वैल्यू मिलता चला जाएगा। ये ऑल्टरनेट चेंज करता चला जा रहा है। ठीक, और ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है, ये फंक्शन 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है। अगर डिस्क्रीट वैल्यू की अपन बातें कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला फंक्शन है और ये होते मिलते चली जा रही है। अब कंटिन्यूअस वैल्यू जो कि ये दिया हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, उसको अपन ऑपरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो श्री राम का नाम लेके इसे शुरू हो जाते हैं, इसको ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं इसका। तो f ऑफ 2n-1 अपन को ये मिल गया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दिखेगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। n की जगह अपन n+1 रख देते हैं। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ n+1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n की जगह n+1, और 1 तो था ही पहले से, टाइम्स ऑफ 2। तो यहां पे मेरे को मिला 2n+1, फंक्शन की वैल्यू 2n+1 पे -1 की पावर n+2 टाइम्स ऑफ 2। जो वैल्यू है ये -1 की पावर n+1 टाइम्स ऑफ 2 है, डरने की बात नहीं है। ये जो वैल्यू है ये -1 की पावर n+2
टाइम्स ऑफ 2 है, और ये वैल्यू जो है -1 की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 है। ठीक, अब इसको एलसीएम लेके इसको छोटे फॉर्म में लिख देते हैं कि ये क्या मिल रहा है एक्चुअली अपन को, फाइनल फंक्शन क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस जो नीचे वाला फंक्शन है वो फाइनल कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। ठीक, देखते हैं वो क्या है। ठीक, यहां पे है मेरा 2n प्लस 1 माइनस ऑफ t बाई 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2n माइनस 1, जो कि अब मेरा -1 की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 हो गया है। इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई 2n प्लस 1 माइनस ऑफ t टाइम्स ऑफ -1 की पावर n प्लस 1। ठीक, ये लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ये मिल गई। राइट हैंड वाली को राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे भाई, अपन डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं भाई, अपन अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड वाले कंटिन्यूअस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये क्या है मेरा t माइनस ऑफ 2n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2n प्लस 1। ठीक, ये मेरा क्या है -1 की पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2। इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे, अब मेरे पास बचा क्या t माइनस ऑफ 2n प्लस 1। ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पे मिल जाएगा -1 की पावर n प्लस 2। ठीक, इसको इससे घटा देते हैं, अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन 2 है, तो फाइनली जो कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 प्लस 2 करने पे मिलेगा, जो कि ये वाला जो कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो हमको मिलेगा। ठीक, देखते हैं कैसे मिलेगा। अब इसे इरेज करते हैं भाई, अब पता चल गया ना ये क्या है। राइट हैंड वाला जो फंक्शन है वो अपन का क्या आया है 2n प्लस 1 माइनस टी टाइम्स ऑफ -1 की पावर n प्लस 1, यही है ना भाई। और ये वाला जो फंक्शन है ये नीचे ये बगल राइट हैंड वाला जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो मेरा बन रहा है t माइनस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू -1 की पावर n प्लस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, इसे सॉल्व कर देते हैं, इस जगह पे सॉल्व कर देते हैं इस फंक्शन को। देखते हैं कि आवाज जा रही भी है कि बस मेरे को ही। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से जा रही है आवाज, और कुछ छिपी भी नहीं है। मेरे को लगा कि कुछ छिप जाती है, मैं कुछ लिखूं और कुछ छिप जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन ये क्या है मेरा 2n प्लस 1 माइनस ऑफ t -1 की पावर n प्लस 1 प्लस ऑफ t माइनस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू -1 की पावर n प्लस 2। यही है ना भाई, बिल्कुल यही है। यहाँ पे -1 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 2n प्लस 1 माइनस टी। यहाँ पे -1 की पावर n प्लस 1 को अपन जब कॉमन लेंगे तो माइनस साइन बच जाएगा, वो माइनस साइन इस राइट हैंड साइड वाले फंक्शन को दे देते हैं, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म को। ठीक, इस 1 से ये 1 कट गया। अब ये फंक्शन जो बन गया जो कंटिन्यूअस फंक्शन था वो बन गया वो मेरे 4n माइनस 2t। इट मीन्स ये जो बड़ा सा
गंदा इक्वेशन दिए थे, बड़ा सा गंदा फंक्शनल इक्वेशन जो दिए थे वो -1 की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4n माइनस 2t है। ठीक, तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, अपने बेसिक्स पर जाना है, अपन प्रैक्टिस किए हैं तो बनेगा। ठीक, अब इसे देखते हैं कि ये क्या है। अभी इसका तो वैल्यू अपन ने निकाल दिया, अब इसे इरेज करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, थोड़ा बोर्ड अगर जिसका जिस जगह का जरूरत नहीं है उसे इरेज कर देंगे तो ये आपको क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, तो ये जो वैल्यू है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है वो -1 की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4n माइनस 2t। ठीक, ठीक, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अभी इस जगह को अपन इरेज करते हैं। अब देखते हैं हमको अगला चीज क्या गिवन है। एक gx दिया है मेरे को, एक gx फंक्शन है, वो देखिए कैसा फंक्शन है gx। 1 से लेके x तक इंटीग्रल है ft ऑफ dt। ठीक, और यहां पे मेरा x इज एलिमेंट ऑफ 1 नहीं से इंफिनिटी तक है। ठीक, लेकिन हमसे ये क्या बात कर रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर ये फंक्शन gx 0 हो गया किस इंटरवल में, 1 नहीं से 8, 1 नहीं से 8, 1 नहीं से 8 के बीच में gx कितनी बार 0 होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं भाई कितनी बार 0 होगा। इस जगह को मैं इरेज करता हूं। ठीक, ठीक, तो ये जो gx होगा वो इस ft का इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके x तक। ठीक है, और यहां पे हमसे अल्फा एक और अननोन इंट्रोड्यूस किए हैं, वो बोल रहे हैं कि 1 से लेके 8 तक जितनी बार gx 0 होगा वो अल्फा है। वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये gx क्या है मेरा, इस ft का dt के रिस्पेक्ट में 1 से लेके x का x के बीच इंटीग्रेशन है, और x मेरा 1 नहीं से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, सिंपली ft का ग्राफ बनाते हैं, f ऑफ ft का। देखिए ये x एक्सिस की जगह t एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये उसका रिजल्ट एक्सिस है। मेहनत करेंगे तो उसका कुछ आउटकम भी मिलेगा, कुछ डोमेन देंगे तो कुछ रेंज भी मिलेगा। ठीक, तो ये t और ft का 1 से लेके x का इंटीग्रेशन है gx। तो ft का अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक, और बोल दिए हमसे कि 1 से लेके 8 तक ही जाना है अपन को x में।
ठीक, तो जाते हैं। तो देखो t की वैल्यू 1 पर, t की वैल्यू 1 पर मेरे को f ऑफ t प्लस ऑफ 2 मिल रहा है, प्लस ऑफ 2। फिर 3 पर मेरे को माइनस ऑफ 2 मिल रहा है। इसी तरीके से 5 पे प्लस 2 मिल रहा है और 7 पे माइनस 2 मिल रहा है। ठीक, अगर t 7 है तो ft मेरा -2 है। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि यहां पे देखना है मेरा gx कब कब 0 होगा। t और ft का, t और ft का अगर एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो वो है मेरा gx। ये आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व, इस t और ft के अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो मेरा gx है। ठीक, 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 तो देखते हैं। अब 1 से लेके 3 तक में n की वैल्यू यहां पे 1 रखते हैं, तो ये n की वैल्यू 1 रखते हैं तो t मेरा कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके 3 तक। अगर n की वैल्यू 1 है तो मेरा t जो कंटिन्यूअस फंक्शन था वो 1 से लेके 3 तक है। तो इस समय मेरे को जो आउटकम मिलेगा -1 की पावर n प्लस 1 इवन 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ 2t। ठीक, तो ये तो इवन ही है, ये तो मतलब -1 की पावर इवन तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो इस पे जो मेरे को आउट फंक्शन मिल रहा है n की वैल्यू 1 रखने पर, वो मेरे को 4 माइनस 2t मिल रहा है, जो कि देखने से भी लग रहा है स्लोप -2 है। स्लोप -2 है और t की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है। ठीक, अब अगले जगह पे देखते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो t की वैल्यू 3 से 5 के बीच में बातें होगी। तो यहां पे अपन रखेंगे -1 की पावर, तो माइनस ऑफ 1, 4 टाइम्स ऑफ 2 8 माइनस ऑफ 2t। तो 2t माइनस ऑफ 8 हमको फाइनल फंक्शन मिलेगा n की वैल्यू 2 पे। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, वो कि 2 है, और 4 पे ये मेरे को 0 दे रहा है। t की वैल्यू 4 पे ये मेरे को फंक्शन 0 दे रहा है। कुछ ऐसा बनेगा। इसी तरीके से इस इंटरवल में कुछ ऐसा बनेगा, और इस जगह पे कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे अपन काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं फंक्शंस में, कैलकुलस में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, जहाँ पे डरावना फंक्शन रहता है, देख फिर अपन कर सॉल्व करते हैं तो वो एक पीरियोडिक बन जाता है। ये इसका पीरियड आपको दिखना चाहिए कि 1 2 3 4, इस 4, ये साइन एक्स का पीरियड मेरा 2 पाई है। इसी तरीके से इसका पीरियड क्या है मेरा 1 2 3 4, 4, इसका पीरियड 4 है। और gx क्या होगा यहाँ पे, gx होगा मेरा एरिया अंडर द कर्व ऑफ, एरिया अंडर द कर्व ft। तो हमसे क्या बोले हैं,
कि अगर अपन 1 से 8 तक चले, एक से 8 तक चले तो कितनी बार हमको gx 0 देगा। तो 1 से लेके 3 तक अपन चलेंगे तो ये जितना पॉजिटिव एरिया देगा ये एरिया उतना निगेटिव दे देगा। तो इस जगह पे 1 0 मिल जाएगा अपन को। और फिर यहाँ पे 3 से 4 चलने पे जितना निगेटिव एरिया मिला है 4 से 5 चलने में उतना ही एरिया पॉजिटिव मिल जाएगा। इस जगह पे यहाँ पे भी 1 0 मिलेगा। फिर 5 से 6 तक अपन चलेंगे तो जितना पॉजिटिव एरिया मिलेगा फिर 6 से 7 उतना चलेंगे तो एरिया निगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 0 मिल जाएगा। gx यहाँ पे भी 0 होगा। gx 3 पे 0 होगा, 1 से लेके 3 तक चलने पे 0 होगा, फिर 5 पे 0 होगा, फिर 7 पे 0 होगा। ठीक। और फिर यहाँ से 7 से 8 पे अपन चलेंगे तो कुछ नेगेटिव एरिया होगा और यहाँ पे नेगेटिव है, gx नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव है। ठीक। तो यहां पे हमको दिखा कि 3, 5 और 7 पे 3 बार gx 0 दे रहा है। gx इज इक्वल टू 0 अगर x मेरा 1 नहीं से 8 तक है तो इस दौरान मेरे को 3 बार 3 टाइम्स gx 0 हुआ है। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 3 है। ठीक। अल्फा की वैल्यू 3 है। ठीक। अब बीटा की वैल्यू निकालते हैं। इस जगह को मैं इरेज करता हूं। ठीक। बीटा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ पॉजिटिव gx बाई x माइनस 1, ये बीटा है। यही है ना भाई बीटा? बिल्कुल यही है। x की वैल्यू 1 पॉजिटिव रखो तो दिख रहा होगा x की वैल्यू 1 पॉजिटिव रखेंगे तो gx मेरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 भी बन जा रहा है, ये भी 0 बन जा रहा है। तो 0 बाई 0 बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो फंक्शन को ऊपर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे भी अलग ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरे को एल हॉस्पिटल लगाने पर ये वैल्यू मिली बीटा की, जो कि लिमिट अगर अपन x की वैल्यू 1 पॉजिटिव रखते हैं तो g डैश ऑफ 1 मिलता है। ठीक। 1 पॉजिटिव मतलब भाई लिमिटिंग वैल्यू है ना, तो अपन उसको अप्रोक्सीमेट सेम मानेंगे। तो g1 की वैल्यू क्या होगी? g डैश 1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, g डैश, g फंक्शन क्या था मेरा? उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये मेरा g फंक्शन है, इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक एफ टी डी टी। ठीक। तो इसको अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन लेबनीज लगाना होगा। तो f ऑफ x टाइम्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ f ऑफ 1 और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। तो g डैश x की वैल्यू आ गई मेरी f ऑफ x। हमको x की वैल्यू 1 पे बातें करनी है तो 1 रख देते हैं। तो f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 क्या होगा भाई? t की वैल्यू 1 पर मेरा एफ टी क्या हो रहा है? +2। तो
एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। हमसे क्या पूछे थे ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, जो कि 3 + 2 5। ये क्वेश्चन था भाई, ये इंटीजर क्वेश्चन था, +4 और -0, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे तो इजाजत भी था कि अपन प्रयास कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही। अपन ने इस क्वेश्चन को काफ़ी समय दिया, लेकिन ये अच्छी बात है